समुद्र कभी अपने सारे रहस्य नहीं बताता। कुछ रहस्य वो अपने भीतर दबा कर रखता है। और भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की लहरों के नीचे ऐसा ही एक रहस्य हजारों वर्षों से सो रहा है। कहते हैं कुछ मछुआरे आज भी दावा करते हैं कि शांत रातों में समुद्र के भीतर से घंटियों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ गोताखोरों ने कहा उन्हें पानी के भीतर पत्थरों की सीधी दीवारें दिखाई दी। और फिर वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे ऐसी संरचनाएं मिली जिन्होंने एक पुराने प्रश्न को फिर जगा दिया। क्या भगवान श्री कृष्ण की नगरी सच में समुद्र में डूब गई थी? कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया हो, एक ऐसी नगरी जो सोने की तरह चमकती हो, और फिर एक दिन समुद्र उसे निगल जाए। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस लहरें, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सबसे विचित्र बात यह है, पुराणों में द्वारका के डूबने का वर्णन पहले से मिलता है, मानो किसी को पहले ही पता था कि यह शहर हमेशा के लिए गायब होने वाला है। तो आखिर द्वारका के साथ हुआ क्या था? क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है, या समुद्र की गहराइयों में आज भी छिपा है द्वापर युग का सबसे बड़ा रहस्य? आज हम उतरेंगे उसी रहस्य की गहराइयों में, द्वारका डूबने का रहस्य। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी थी। लेकिन कहते हैं युद्ध खत्म होने के बाद भी एक अजीब बेचैनी पृथ्वी पर बनी हुई थी, मानो कुछ बहुत बड़ा समाप्त होने वाला हो। उसी समय समुद्र के किनारे एक ऐसी नगरी खड़ी थी जिसकी चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी। द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवत महापुराण में द्वारका का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब मथुरा पर लगातार आक्रमण होने लगे, तब श्री कृष्ण ने यादवों को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र के भीतर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। और तब विश्वकर्मा ने समुद्र देव की सहायता से द्वारका का निर्माण किया। कहते हैं द्वारका कोई साधारण शहर नहीं था, वो 7 परकोटों से घिरा हुआ था। उसके महल रत्नों से चमकते थे। विशाल द्वार, चौड़ी सड़कें, ऊंचे स्तंभ, और रात में पूरा नगर दीपों की रोशनी से जगमगाता था। हरिवंश पुराण में द्वारका को स्वर्ग जैसी नगरी कहा गया है। लेकिन हर रहस्य की तरह द्वारका की कहानी भी उसकी शुरुआत से नहीं, उसके अंत से भयावह बनती है। धीरे धीरे यादव वंश के भीतर कुछ बदलने लगा, अहंकार बढ़ने लगा, विवाद बढ़ने लगे, और फिर एक श्राप। महाभारत के मौसल पर्व में वर्णन मिलता है कि कुछ ऋषियों ने यादवों को श्राप दिया था कि उनका वंश स्वयं अपने हाथों नष्ट हो जाएगा। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर द्वारका में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगे, मदिरा और हिंसा बढ़ने लगी, और धीरे धीरे वही यादव वंश जो कभी अजेय माना जाता था, अपने भीतर से टूटने लगा। फिर आया वो दिन जिसे सनातन परंपरा द्वापर युग का अंतिम क्षण मानती है। भगवान श्री कृष्ण वन में एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। वो शिकारी था जरा। कहते हैं तीर लगते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए, मानो उन्हें पहले से पता हो कि समय आ चुका है। लेकिन असली रहस्य इसके बाद शुरू होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया था, मेरे पृथ्वी से जाने के बाद द्वारका समुद्र में समा जाएगी। अब सोचिए, एक ऐसा शहर
जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, वो अचानक क्यों डूब जाएगा? क्या श्री कृष्ण को पहले से सब पता था? कहते हैं श्री कृष्ण के प्रस्थान के कुछ समय बाद समुद्र अचानक बदलने लगा। पहले लहरें सामान्य थीं, फिर जल स्तर बढ़ने लगा। लोगों ने सोचा शायद ये सामान्य ज्वार है, लेकिन जल्द ही समुद्र शहर के भीतर प्रवेश करने लगा। महल डूबने लगे, सड़कें गायब होने लगी, विशाल द्वारों तक पानी पहुंच गया और फिर धीरे धीरे पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जहां कभी शंखों की ध्वनि गूंजती थी, जहां कृष्ण स्वयं चलते थे, वहीं अब सिर्फ समुद्र था, अंतहीन समुद्र। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हजारों वर्षों बाद समुद्र ने कुछ रहस्य वापस लौटाने शुरू किए। 1980 के दशक में भारत के समुद्री पुरातत्व विभाग ने गुजरात तट के पास समुद्र के भीतर खोज शुरू की, और तभी कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को चौंका दिया। समुद्र के भीतर पत्थरों की संरचनाएं मिली, सीधी दीवारें, घाट जैसी आकृतियां, प्राचीन लंगर, और कुछ संरचनाएं ऐसी थीं जो प्राकृतिक नहीं लगती थीं। इन खोजों का नेतृत्व समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव ने किया था। उन्होंने दावा किया कि ये अवशेष प्राचीन द्वारका से जुड़े हो सकते हैं। अब यहां से रहस्य और गहरा हो जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं एक प्राचीन बंदरगाह नगर के प्रमाण हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अभी इतने प्रमाण नहीं हैं कि उन्हें निश्चित रूप से महाभारत कालीन द्वारका कहा जा सके। लेकिन एक बात किसी को शांत नहीं रहने देती। पुराणों में जिस डूबे हुए नगर का वर्णन है समुद्र के नीचे, वैसी संरचनाएं सच में मिली। और शायद यही कारण है कि द्वारका की चर्चा सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं रही। यह इतिहास है, पुरातत्व है, समुद्र विज्ञान है और रहस्य भी है। कुछ लोग इसे भारत का अटलांटिस कहते हैं, एक खोई हुई नगरी जो समुद्र के नीचे सो रही है। लेकिन सनातन परंपरा द्वारका को केवल एक डूबा हुआ शहर नहीं मानती। द्वारका एक युग का प्रतीक थी। जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे, तब तक द्वापर युग जीवित था, और जैसे ही श्री कृष्ण गए, वैसे ही द्वारका भी चली गई। मानो समुद्र केवल एक शहर नहीं, पूरे एक युग को अपने भीतर ले गया। अब जरा एक बात सोचिए, अगर द्वारका केवल कथा होती तो समुद्र के नीचे संरचनाएं क्यों मिलती? और अगर वो वास्तव में अस्तित्व में थीं, तो क्या अभी भी उसके कुछ हिस्से समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं? क्या आज भी लहरों के नीचे किसी महल की दीवार खड़ी है? क्या किसी अंधेरी गहराई में अब भी द्वारकाधीश की नगरी सो रही है? कुछ गोताखोरों ने कहा है कि समुद्र के भीतर उतरते समय एक अजीब सन्नाटा महसूस होता है, मानो वहां केवल पानी नहीं, कोई पुरानी स्मृति मौजूद हो। और शायद यही कारण है कि द्वारका का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद अब भी समुद्र के पास छिपा हुआ है। और आज जब अरब सागर की लहरें द्वारका के तट से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है मानो समुद्र अब भी उस खोई हुई नगरी की रखवाली कर रहा हो। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, और फिर समय आने पर समुद्र ने वापस अपने भीतर समा लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय।